हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। बेसिकली हम लोग जब हमारा बेबी 6 मंथ कंप्लीट कर जाता है और वो क्रॉलिंग करने लगता है तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई ये बच्चा कब चलेगा और कब अपने नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ना शुरू करेगा। तो हम उसको 6 मंथ कंप्लीट होते ही थमा देते हैं वॉकर। वैसे तो इंडियन पेरेंट्स में बहुत चलन है, इंडियन बच्चों में बहुत ज़्यादा चलन है, बट एग्जैक्टली वॉकर के बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं जो हमें नहीं पता। बहुत सारी कंट्रीज़ में वॉकर बैन कर दिया गया है क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी बच्चों में। ज़्यादातर बच्चों में देखा गया था कि जो बच्चे वॉकर चलाते थे उनमें उनकी नेक में प्रॉब्लम हो गई है, उनके विज़न में प्रॉब्लम हो गई है या कहीं पे फ्रैक्चर हो गया है। तो इस वजह से उन कंट्रीज़ में वॉकर को बैन कर दिया है, जिसमें एक नाम है कनाडा, और अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे अब ऐसा सुनने में आया है कि वॉकर बैन होने वाला है। तो आज जो हम बात करेंगे बेसिकली वॉकर के बारे में करेंगे कि क्यों हमें वॉकर बच्चों को नहीं देना चाहिए, और अगर कोई पेरेंट्स दे रहे हैं तो हमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, और बेसिकली क्या क्या उसकी बहुत डेंजरस डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो उसी के बारे में मैं आज बात करूँगी। अब जब मेरी बेबी छोटी थी, 6 मंथ की थी, तो मेरे को भी वॉकर मतलब मुझे भी नहीं आइडिया था इतना ज़्यादा, बट एक्चुअल में एक्सीडेंटली उसके साथ 1-2 बार ऐसा हुआ था तो मुझे डर लग गया, और फिर वो खुद भी इतनी डर गई कि फिर दोबारा वो वॉकर में ही नहीं बैठी। हुआ क्या, जब 6-7 मंथ कंप्लीट हो गए थे उसके, तो उसको वॉकर में हमने बैठाया। तो स्टार्टिंग में उसने 1-2 बार उससे ट्राई किया बैठने का, पर जब वो बैठती थी तो वो नीचे बैठ जाती थी, तो उससे चला नहीं जाता था। उसको पता नहीं ऐसा होता था कि वो कहीं गिर ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए फिर उसने धीरे धीरे स्टार्ट किया एक आध बार चलाने की। तो एक बार क्या हुआ, उसके सामने एक बैग रखा हुआ था, तो वो उस पर जाके एकदम से टक्कर खा के और आगे की तरफ गिर पड़ी। तो हम डर गए बहुत ज़्यादा, और उसको भी बहुत ज़्यादा डर लगा। उस दिन से वो कभी वॉकर में नहीं बैठी। तो विदिन मतलब 10 से 15 दिन में उसने वॉकर छोड़ दिया। फिर मैंने भी कभी नहीं बैठाया, ना ही उसको अप्रोच किया बैठाने के लिए। मेरा वॉकर अभी पूरा नया का नया रखा है। अब हम बात करते हैं कि वॉकर पेरेंट्स क्यों देते हैं। बेसिकली होता क्या है, छोटे बच्चों को जब बच्चे क्रॉलिंग करने लगते हैं तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि बच्चे को अब चलाया जाए। फिर बहुत सारे आसपास में हमारे बच्चे होते हैं, उनको हम चलता हुआ देखते हैं तो सोचते हैं यार हमारा बच्चा भी दौड़ने लगे। और फिर बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि आपका बच्चा तो इतने महीने का हो गया, चलता क्यों नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि आई थिंक ये पीछे रह गया है। बट हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे की जो कैपेसिटी होती है, हर बच्चा अलग ही नेचर का होता है। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है। जब बच्चा क्रॉलिंग की है तो वो आगे बढ़ेगा भी, फिर वो चलेगा भी, बोलेगा भी, सारी एक्टिविटी करेगा जब उसका समय आएगा। तो ये हमें कंपेयर नहीं करा है कि वो 9 महीने में चल गया है तो हमारा भी 9 महीने में चलेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो 9 से 10 महीने में चल जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 11 मंथ 12 मंथ कंप्लीट करने के बाद चलते हैं। हो सकता है अप टू वो 15 मंथ्स में भी चलें। वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की कैसी पोजीशन है, कैसी उसकी बोन्स ग्रोथ है, या जो कैपेसिटी है वो कैसी है। तो हमें ये कंपेयर नहीं करना है कभी भी किसी भी बेबी से। फिर बात आती है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वॉकर देने के बच्चों को। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब बच्चे को हम वॉकर में बैठा देते हैं, जो बच्चे उसको एंजॉय करने लगते हैं तो उनकी अप्रोच बढ़ जाती है। फिर वो कहीं पर भी जाके कोई भी ऐसी ख़तरनाक या जो भी उनके काम की चीज़ नहीं है उसको छू सकते हैं, उसको ले सकते हैं। आइदर आपका कहीं टेबल पे चाकू रखा है या फिर कुछ गर्म चीज़ रखी है, उसको जाके उन्होंने उठा लिया, तो वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे बच्चा इतनी स्पीड से भागता है कि जब तक आप वहाँ पे पहुँचेंगे उससे पहले वो पहुँच जाएगा, और आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर सेकंड थिंग ये है कि कई बार बच्चा बहुत स्पीड में भाग रहा है वॉकर लेके, या वॉकर में इधर उधर जा रहा है, और रास्ते में कुछ ऐसी अड़चन आ गई कि वो अचानक से गिर गया। तो उससे क्या होगा कि उसके सर में चोट आ सकती है, उसकी नेक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
हो सकता है नीचे कुछ शार्प चीज़ पड़ी हो तो उसके कहीं भी लग जाए, आइज़ में प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है स्टार्टिंग में हमें कुछ पता नहीं चले, क्योंकि बच्चे मुंह से तो बोल नहीं सकते, सिर्फ रो के बता सकते हैं और हम इतना ध्यान नहीं दें और फिर बाद में वो प्रॉब्लम बढ़ जाए, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर बात करते हैं हम कि जो बच्चे वॉकर लेके चलना सीखते हैं या वॉकर में बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है या मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो होता है, डिले होता है, तो उनकी विज़न पावर भी थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा स्टडी में पाया गया है एग्जैक्टली। तो वॉकर से ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर बात आती है जब बच्चों को हम वॉकर दे देते हैं और उनकी जो हाइट है वो पूरी प्रॉपर नहीं होती है, तो बच्चे क्या है अपनी फिंगर जो ये पैर की उंगलियां होती हैं उन पर खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं। बच्चे ऊंचे होके अलग टाइप से चलना शुरू कर देते हैं। ये केस तो मेरे घर में भी है इवनली। मेरी भतीजी है एक, वो वॉकर में आई थिंक जल्दी ही बैठ गई थी, तब इतना ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। तो अब उसे ज़्यादातर आदत है कि वो पैर को पंजे के बल पे, पंजे के ऊपर खड़ी होके चलती है। उसको बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है आजकल। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। हमें ध्यान नहीं रहता है, हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम हमेशा ट्राई करें कि बच्चे को अपने वॉकर में ना बैठाएं, और बैठाएं अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा है बच्चे को वॉकर में बैठा के इधर उधर छोड़ दिया, आप काम करने लगे, तो अपनी ऑब्जर्वेशन में बैठाएं और बिल्कुल भी उनके पास आसपास कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उनसे उसको इफ़ेक्ट हो, या फिर ऐसी कोई अप्रोच ना हो रास्ते में या अड़चन ना हो कि उसके ऊपर वो आके एकदम से गिर जाए। तो आपको हमेशा अपनी नज़रों के सामने ही वॉकर में बैठाना है, अदरवाइज़ तो आपको वॉकर यूज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब टाइम आएगा तो बच्चा सिर्फ चलेगा ही नहीं, बहुत तेज़ तेज़ दौड़ेगा भी और आपको भी दौड़ाएगा। तो आप ट्राई करें कि ऐसा कोई बच्चे के साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो वॉकर में बैठा के, तो उसको अवॉइड करें। तो वीडियो मेरा कुछ ज़्यादा इतना बड़ा नहीं था, बट हाँ एक ये अवेयरनेस थी पेरेंट्स के लिए, तो इसलिए मैंने ये बनाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और आसपास में अपने जो नए पेरेंट्स बने हैं उनके साथ शेयर करना, या जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं उनको भी शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।